Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. A very good evening to all of you, and today in this video lecture I would like to discuss about the general characters of the class Amphibia. So the first of all I would like to discuss about the general character, then classification. क्लास एम्फीबिया जनरल फीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्लास एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो वी हैव टू डिस्कस पॉइंट वाइज हियर। फर्स्ट वन इज दैट बैट्राकोलॉजी is the study of amphibians. So we have always keeping in mind that batrachology is the study of amphibian. herpetology is the study of reptile. एम्फीबियन के अध्ययन को कहा जाता है बैट्राकोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बहुत कंपटीशन एग्जाम में, जो एम्फीबियन की गोल्डन एज क्या है। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, दैट इज द कार्बोनिफेरस पीरियड। Two things which we have to always keeping in mind. First one is that batrachology is the study of amphibian, and golden age of amphibian is the carboniferous period. Now we are discuss about the general characters one by one. First one, amphibian can live in the aquatic. Amphibian can live in aquatic as well as terrestrial habitat. जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फीबियन है। एम्फी मीन्स बोथ, बायोस मीन्स लाइफ। इट मीन्स दैट एम्फीबियंस आर नोन एज दोज ऑर्गेनिजम्स दे कैन लिव इन बोथ द काइंड ऑफ हैबिटाट। एम्फीबियन कैन लिव, जितने भी एम्फीबियन होते हैं, कैन माने सकना, लिव माने रहते हैं, इन एक्वेटिक माने जल में। ठीक है, एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक, जितने भी उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं, एम्फीबियन माने उभयचर, कैन माने सकना, लिव माने रहना, इन माने में एक्वेटिक माने जलीय। एम्फीबियन जो होते हैं वे जल में रह सकते हैं, एज वेल एज माने साथ ही साथ, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय, हैबिटाट माने वासस्थल। इस तरह से जितने भी एम्फीबियन होते हैं, जितने भी उभयचर होते हैं, वे जल में रहते हैं और जल में रह सकते हैं, और जल के साथ साथ वह स्थलीय वासस्थल में भी निवास कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल। एम्फीबियन पहले कॉर्डेट जंतु होते हैं, व्हिच कम आउट ऑफ द वाटर। एम्फीबियन जो होते हैं प्रथम कॉर्डेट्स होते हैं, जो पानी के बाहर आते हैं, बट आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली। तो इस तरह से जो एम्फीबियंस होते हैं वो फर्स्ट कार्डेट एनिमल होते हैं, प्रथम कार्डेट जंतु होते हैं, जो पानी के बाहर आते हैं, लेकिन वह बट आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली। लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं वो प्रथम कार्डेट तो होते हैं जो पानी के बाहर आते हैं, लेकिन वे इस धरती पर परमानेंटली बट आर नॉट एबल, नॉट माने नहीं, एबल माने क्षमता, लिव माने रहना, लैंड माने धरती पर परमानेंटली, लेकिन वह इस लैंड पर, इस धरा पर, इस ज़मीन पर वह अस्थायी रूप से रहने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। एज माने जैसे कि दे डिपेंड्स वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि वे पानी से बाहर आए हैं लैंड में, लैंड पे रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन वे लैंड पर पूरी तरह रहने के लिए सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, क्योंकि उनको प्रजनन के लिए पानी में जाना पड़ता है। एज माने जैसे दे माने वे डिपेंड्स माने आश्रित रहते हैं, वाटर माने पानी, फॉर दियर रिप्रोडक्शन माने प्रजनन, क्योंकि वे प्रजनन के लिए पानी में जाना पड़ता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है they are cold blooded animal. We have to be keeping in mind that all the amphibians, बहुत important point है ये,
ठीक है। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर नोन एज दोज एनिमल्स देयर बॉडी टेम्परेचर विल बी चेंजेज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का तापमान जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। पैक्लियास मीन्स होता है चेंज एंड थर्मास मीन्स होता है टेम्परेचर। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है पैक्लियोथर्मिक। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का तापमान शरीर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। दीज एनिमल्स अंडरगो हाइबरनेशन। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं अंडरगोज माने चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, जिसे कहते हैं शीत निद्रा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, वो हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। एस्टिवेशन यानी समर स्लीप, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। टू प्रिवेंट माने बचाने के लिए, देमसेल्फ माने स्वयं को, फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, वह अपने को अति ठंडी से बचाने के लिए, आर हीट माने गर्मी से बचाने के लिए, एंड टू ओवरकम माने उबरने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन, और अपने को अनफेवरेबल कंडीशन यानी जो ऐसी दशाएं जो उनके पक्ष में ना हो, उनसे बचाने के लिए हाइबरनेशन और एस्टिमेशन में चले जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस दे अंडरगो एस्टिमेशन, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस दे अंडरगो हाइबरनेशन। बहुत सारे एम्फीबियन जो होते हैं हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा, एस्टिमेशन यानी समर स्लीप यानी ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ, प्रिवेंट देमसेल्फ, क्योंकि वे अपने आप को बचाते हैं अति ठंडी से और अति गर्मी से। इसके अलावा ऐसी कंडीशन, ऐसी दशाएं जो उनके पक्ष में ना हो, उनसे वे उबरने का प्रयास करते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड मे, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक मे बी प्रेजेंट आर एब्सेंट। शरीर जो होती है विभक्त होती है सिर में, और वक्ष जो होता है वह उपस्थित रहता है। एंड ट्रंक माने धड़। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, शरीर जो होती है सिर में विभक्त होती है। एंड ट्रंक माने जो होती है धड़। मे बी प्रेजेंट, में माने सकना, धड़ जो है प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट जो है अनुपस्थित भी हो सकता है। टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, टू पेयर्स माने दो जोड़ी, लिम्स माने होता है पैर, और प्रेजेंट माने पाए जाते हैं। दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, दो जोड़ी पैर जो है उपस्थित होते हैं। 4 लिम्स है, 4 डिजिट, जो अग्र पैर होता है उसमें 4 उंगलियां होती हैं, डिजिट्स माने फिंगर। हाइंड लिम्स है 5 डिजिट, और जो पिछला पैर होता है उसमें 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है। स्किन इज मॉइस्ट, त्वचा जो होती है नम होती है। ग्लैंडुलर मीन्स ग्रंथिल होती है। स्मूथ माने चिकनी होती है। एंड स्केललेस माने होता है सल्क विहीन होती है, कोई स्केल नहीं पाई जाती है। न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द बॉडी, बहुत सारी म्यूकस ग्रंथियाँ जो है शरीर के ऊपर पाई जाती हैं, यानी स्किन के अंदर पाई जाती हैं। व्हिच हेल्प इन द मॉइस्टनिंग ऑफ द स्किन, जो स्किन को जो है नम बनाए रखने में मदद करती हैं। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, क्यूटेनियस माने होता है त्वचा संबंधी, रिस्पायरेशन माने श्वसन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है रिस्पायरेशन थ्रू द मॉइस्ट स्किन, श्वसन जो होता है नम त्वचा के द्वारा होता है। पिगमेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड एज कीमो, पिगमेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड एज क्रोमेटोफोर फॉर कलरेशन। पिगमेंट सेल का मतलब रंजक कोशाएँ, और आल्सो माने भी, फाउंड माने पाई जाती हैं, एज माने जैसे, क्रोमेटोफोर के रूप में। जो रंजक कोशाएँ होती हैं वह क्रोमेटोफोर के रूप में पाई जाती हैं। फॉर कलरेशन माने बॉडी को कलर प्रदान करने के लिए। फ्यू एम्फीबियंस हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर बाय एक्सपेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट सेल्स। कुछ जो एम्फीबियन होते हैं हैव द एबिलिटी माने उनमें यह क्षमता पाई जाती है, कुछ एम्फीबियन में यह क्षमता पाई जाती है टू चेंज कलर, कुछ एम्फीबियन में यह क्षमता पाई जाती है
कि वे अपने शरीर का कलर चेंज कर लेते हैं, अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। बाई एक्सपेंशन माने फैलाव करते हुए, एंड कंट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट सेल। कुछ एम्फीबियन में यह क्षमता पाई जाती है कि वे पिगमेंट सेल में फैलाव करते हुए और पिगमेंट सेल में संकुचन करते हुए अपने बॉडी के कलर यानी रंग को बदल लेते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज मेटाक्रोसिस। इस प्रक्रिया को मेटाक्रोसिस नाम से जाना जाता है। ठीक है। ए वेल डेवलप्ड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। वेल डेवलप्ड माने पूर्ण विकसित, कंप्लीट माने पूरी आहार नाल पाई जाती है, अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट। अलॉन्ग विथ माने साथ, जिसमें समस्त पाचक ग्रंथियाँ जो है प्रेजेंट मानी पाई जाती हैं। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है जब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर कंप्लीट होती है, तो इस तरह के एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो वेल डेवलप्ड माने बहुत अच्छे ढंग से विकसित जो है पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, जिसमें संपूर्ण पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन द फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो है श्लेष्मिक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। श्लेष्मिक ग्रंथियाँ जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। और आगे है आइज हैव आईलिड्स। आँख के ऊपर आँख की जो है लिड्स माने होता है पलक या ढक्कन कहते हैं। आँख के ऊपर आईलिड्स पाए जाते हैं, आँख की पलकें पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन के ले जाने वाली नलिका, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, प्रजनन नलिकाएँ, ओपन इनटू ए कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका। ये सब जो है एक सामूहिक कक्ष में खुलती हैं जिसको क्लोएका के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के जहाँ जिस रास्ते के द्वारा आहार नाल के प्रोडक्ट या रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रोडक्ट जिस एक रास्ते के से शरीर से बाहर निकलते हैं उनको क्लोएका कहते हैं। क्लोएका इज द कॉमन प्लेस बाई व्हिच द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स एज वेल एज अलॉन्ग विद द एलिमेंट्री कैनाल प्रोडक्ट्स आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज क्लोएका। एस्पायरेशन बाई गिल्स, श्वसन गिल के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, उसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कैरेक्टर्स आल्सो हियर। ठीक है, अभी कुछ कैरेक्टर्स और हैं इम्पोर्टेंट, फिर उनकी बात करते हैं। अगला कैरेक्टर है नेक्स्ट हार्ट। देखिए नेक्स्ट है हार्ट, 3 चैम्बर्ड जो हृदय होते हैं एम्फीबियंस के, ध्यान दीजिएगा। We have to be keeping in mind that हार्ट जो होते हैं 3 चैम्बर्ड होते हैं। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। हार्ट विल बी 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 2 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। कांगोसील एम्फीबियन जो होता है इसमें लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है, उसको एम्फ्यूमा भी कहते हैं, कांगोसील भी कहते हैं। यूरियोटिफाइलस जो होता है ये मेल प्रोवाइड्स पेरेंटल केयर। ये ऐसा एम्फीबियन है जो नर जो है वो, यूरियोटिफाइलस इज द मेल एम्फीबियन दैट प्रोवाइड्स द पेरेंटल केयर। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपने मस्तिष्क में। यूरियोटिफाइलस एक नर जो है एम्फीबियन है जो कि पेरेंटल केयर प्रदान करता है। आरबीसी जो होती है बाइकॉन्वेक्स होती है, द्विउत्तल होती है, ओवल होती है, अंडाकार होती है, न्यूक्लिएटेड माने केंद्रक युक्त होती है। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो किडनी के पास जाए, एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं। रीनल जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है द वेसल्स which is going from intestine to the liver, the vessel which is going into the kidney। जो वेसल्स जो होती हैं किडनी में जाए उनको रीनल पोर्टल सिस्टम,
जो लीवर में जाए उनको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वन पेयर ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा एम्फीबियंस में जो होती है एक जोड़ी जो है मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट वन पेयर ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। दे आर मोस्टली यूरियोटिलिक। एम्फीबियन जो होते हैं ज़्यादातर यूरियोटिलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। डाइकंडाइलिक स्किन, इनकी त्वचा जो है डाइकंडाइलिक स्कल होती है। टू ऑसिप्टल कंडाइल पाए जाते हैं। ठीक है, ऑसिप्टल कंडाइल्स क्या हैं? ऑसिप्टल में होता है परटेनिंग टू द, देखिए ऑसिप्टल का मतलब होता है परटेनिंग टू द बेस ऑफ द स्कल ऑफ द वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट्स की खोपड़ी होती है उसके जो आधार होते हैं, जो बेस होते हैं, उनको ऑसिप्टल कहते हैं। डाइकंडाइलिक स्कल का मतलब होता है टू ऑसिप्टल कंडाइल, दो ऑसिप्टल कंडाइल पाए जाते हैं। ऑसिप्टल कंडाइल क्या होता है? टू राउंडेड नाब्स ऑफ द बेस ऑफ द स्कल विच आर्टिकुलेट द वर्टिब्री। जितने भी इस वर्टिब्रेट्स के स्कल होते हैं उनके पास दो जो होते हैं गोलाकार उभार पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वे कशेरुकाओं से जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑसिप्टल कंडाइल। ऑसिप्टल कंडाइल इज द टू राउंडेड नाब्स दैट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द स्कल विच आर्टिकुलेट्स द फर्स्ट वर्टिब्री। तो इस तरह से ऑसिप्टल कंडाइल क्या होते हैं? ऑसिप्टल कंडाइल्स आर द टू राउंडेड नाब, दो गोलाकार उभार होते हैं, दैट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द स्कल, जो खोपड़ी के आधार पर पाए जाते हैं, विच आर्टिकुलेट द फर्स्ट वर्टिब्री इज नोन एज ऑसिप्टल कंडाइल। ओनली वन ईयर ऑसिकल, केवल एक, ओनली वन माने केवल एक, ईयर माने कान में पाई जाने वाली ऑसिकल्स पाई जाती है, जिनको हम कॉलोमेला कहते हैं। प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। क्रैनियल नर्व जो होती हैं 10 पेयर होती हैं। क्रैनियल नर्व्स आर नोन एज दोज नर्व्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द क्रेनियम। क्रैनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो क्रेनियम से निकलती हैं, उनको यानी मस्तिष्क से निकलती हैं, ब्रेन बॉक्स से निकलती हैं, उनको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। क्रैनियल नर्व्स आर नोन एज दोज नर्व्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द क्रेनियम, जो ब्रेन से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं, उनको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। 10 जोड़ी होती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, लिंग अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, निषेचन जो होता है बाह्य होता है। ओविपेरस होती हैं, ओविपेरस मीन्स एग लेइंग, अंडे देने वाले होते हैं। लेज एग्स इन वाटर, अंडे जो है पानी में देते हैं। मैंने पहले ही कहा जो एम्फीबियन होते हैं प्रजनन के लिए पानी में जाते हैं। दे गो टू द वाटर फॉर दियर रिप्रोडक्शन। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पैनम क्या होता है? शरीर मस्तिष्क में दोनों साइड में एक नाच या खरोच जैसा स्थान होता है, हल्का सा डिप्रेशन होता है, धसी संरचना होती है, उसको टिम्पैनम कहते हैं। वह ईयर के रूप में प्रदर्शित होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। टाइडपोल लार्वल पाए जाते हैं फ्रॉग में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब होता है इन दो ऑर्गेनिजम्स, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी जीव के जीवन काल में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है तो उसे कहते हैं, अगर लार्वल स्टेज पाई जाती है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। चूँकि फ्रॉग में जो होती है एक लार्वा पाया जाता है, इसका नाम टाइडपोल लार्वा है। तो जितने भी एम्फीबियन होते हैं ज़्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स दैट देयर इज द लार्वल स्टेज मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर लार्वल अवस्था अवश्य पाई जाती है। जैसे फ्रॉग के केस में टाइडपोल लार्वा पाया जाता है। जो लाटिल लार्वा पाया जाता है सैलामेंडर में। वर्टिब्री टाइप, इसमें जो वर्टिब्री पाई जाती है एम्फीबियन में प्रोसीलस होती है। इंडोस्कुलेटन इज मेटअप ऑफ बोन। जितने भी एम्फीबियन होते हैं उनका अंतः कंकाल हड्डियों का बना होता है। बट क्रेनियम इज कार्टिलेजिनस, लेकिन उनका जो क्रेनियम होता है, जो ब्रेन बॉक्स होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। एक्सटर्नल ईयर जो है एब्सेंट होते हैं, बाह्य कर्ण जो है अनुपस्थित होते हैं। सम मेंबर्स शोज न्यूटिनी, कुछ जो सदस्य होते हैं एम्फीबियन के न्यूटिनी शो करते हैं। इन हुइच लार्वा मेटामार्फोस, इन हुइच लार्वा मेच्योर, इसमें लार्वा तो मेच्योर हो जाता है एंड स्टार्ट रिप्रोडक्शन। न्यूट्री इज द रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स इन द एडल्ट्स। तो न्यूट्री क्या होती है? इसमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की एज तो जो होती है वो वयस्क की हो जाती है, लेकिन लार्वा में ही रह जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है और प्रजनन कर सकता है। इस प्रक्रिया को न्यूटिनी कहते हैं। हम कहते हैं जनरल कैरेक्टर के बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन।
Now we will discuss about the classification. क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया जो है 3 आर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास एम्फीबिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 आर्डर। फर्स्ट वन है एपोडा, आपने देखा ही है। फर्स्ट वन है एपोडा। ए मीन्स होता है एब्सेंट एंड पोडा मीन्स होता है लेग्स। एपोडा का मतलब होता है ऐसे एम्फीबियन जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, पैर अनुपस्थित होते हैं, उनको कहा जाता है एपोडा। ठीक है। एपोडा मीन्स दोज एम्फीबियंस इन व्हिच द लिम्स आर एब्सेंट, दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एपोडा। ऐसे एम्फीबियन जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं वो कहते हैं एपोडा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। ये मीन्स होता है एब्सेंस, पोडास बराबर फूड। अगर हम इनको मेंशन कर दें, ई बराबर होता है एब्सेंस ग्रीक भाषा में, ए बराबर हो जाएगा एब्सेंस। ये बराबर एब्सेंस, पोडास बराबर फूड। ऐसे एम्फीबियंस, सो दोज एम्फीबियंस इन व्हिच देयर इज द एब्सेंस ऑफ फूड। ऐसे एम्फीबियन जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, पैर का अभाव होता है, उनको कहते हैं, वो रखे गए हैं ऐसे सारे एम्फीबियंस को रखा गया है आर्डर एपोडा में। ऑल दोज एम्फीबियंस इन व्हिच द फूड्स आर एब्सेंट दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एपोडा। उनको दूसरे शब्द में कहते हैं जिम्नोफियोना। ठीक है। जिम्नोफियोना को कहते हैं ग्रीक भाषा में, जैसे जिम्नोफियोना, और उन्हें कहते हैं जिम्नोफियोना। ग्रीक भाषा में जिम्नास बराबर होता है नेक्ड। ग्रीक भाषा में जिम्नास बराबर नेक्ड, जिम्नास बराबर नेक्ड, NAKED, नेक्ड। ओफियोनास बराबर होता है सर्पेंट लाइक। ओफियोनास बराबर होता है सर्पेंट लाइक, सर्पेंट लाइक। तो इस तरह से ऐसे एम्फीबियंस जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं उनको रखा गया है एपोडा में। जिम्नियोस बराबर होता है नेक्ड, सर्पेंट लाइक माने होता है रेंगने वाले। दीज आर प्रिमिटिव लिम्बलेस एम्फीबियन। एक प्राथमिक जो है बिना पैर वाले एम्फीबियन होते हैं। बॉडी वार्म लाइक होती है, क्रीम जैसे होती है, रेंगने वाला, क्रीम माने कीड़े जैसी होती है, रेंगने जैसे, वार्म माने क्रीम। बॉडी जो है क्रीम लाइक होती है। बरोइंग इन नेचर, बिलों में रहते हैं। बरोइंग माने होता है बिलों में पाए जाने वाले, नेचर माने प्रकृति। स्केल प्रेजेंट, सल्क जो है पाई जाती है, बट एम्बेडेड इन द स्किन, लेकिन जो सल्क होती है वो इसके स्किन यानी त्वचा के अंदर पड़ी होती है। मेल है जो कापुलेटरी आर्गन, नर में जो है निषेचन करने वाला अंग पाया जाता है। प्रोट्रूसिबल माने फैलने योग्य कापुलेटरी आर्गन पाए जाते हैं। प्रोट्रूसिबल कापुलेटरी आर्गन का मतलब होता है ऐसा कापुलेटरी अंग जो फैलने योग्य हो। पेरेंटल केयर पाया जाता है, पेरेंटल केयर आर फाउंड। सो द बेस्ट एग्जाम्पल है इक्थायोफिश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिम्बलेस एम्फीबियन है इक्थियोफिश, जिसमें फीमेल जो है क्वाइल करती है, फीमेल क्वाइल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द बेस्ट एंड पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्डर एपोडा और जिम्नोफियोना इज द इक्थायोफिश। ठीक है। इक्थियोफिश फीमेल क्वाइल अराउंड द एग्स, फीमेल जो होती है अंडे के चारों ओर जो है क्वाइलिंग कर लेती है। एंड प्रोवाइड्स पेरेंटल केयर, और पेरेंटल केयर प्रदान करती है। टिम्पैनम एब्सेंट होता है, आल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड और डीप वार्म, इसमें टिम्पैनम अनुपस्थित होता है, इसीलिए इक्थायोफिश को जो है ब्लाइंड, अंधा, अथवा डीप माने जो है गूंगा वार्म के नाम से भी जाना जाता है। इक्थियोफिश एक फीमेल, इक्थियोफिश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिम्बलेस एम्फीबियन दैट इज द एपोडा। इक्थायोफिश जो होता है एपोडा का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें फीमेल जो है अंडे की चारों तरफ क्वाइल कर लेती है और पेरेंटल केयर शो करती है। टिम्पैनम एब्सेंट होता है, इसको ब्लाइंड अथवा डीप वार्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला थोड़ा सा और है, उसके बाद हम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज द यूरोडेला। नेक्स्ट ऑर्डर है यूरोडेला। सेकंड देखिए, नेक्स्ट ऑर्डर लिखा गया है यूरोडेला। एज द नेम इंडिकेटेड, यूरा
यूरा बराबर होता है टेल। ग्रीक भाषा में देखा जाए अगर तो यूरा बराबर होता है टेल। अगर इसको हम ग्रीक भाषा में कहें, यूरा बराबर टेल, यूरा बराबर क्या होगी, टेल होगी। कामा डीलास बराबर विजिबल, यानी दोज एम्फीबियन इन हुई द टेल इज विजिबल। ऐसे एम्फीबियन जिनमें पूंछ जो है दिखाई देती है, विजिबल होती है, वो कहते हैं यूरोडेला। आर्कोडेटा नाम रखा गया ना। कार्डा, लैटिन भाषा में कार्डा बराबर टेल। लैटिन भाषा में देखा जाए तो कार्डा बराबर होते हैं टेल, CAUDA। कार्डा बराबर होता है टेल। डेटा बराबर बियर। जो टेल को धारण करे यानी जिनमें पूंछ पाई जाती है उनको कहते हैं कॉर्डेटा। ठीक है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन आर्डर सेकंड यूरोडेला आर कॉर्डेटा। यूरोडेला दो शब्द से बना है, यूरा बराबर टेल एंड डिलॉस बराबर विजिबल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एम्फीबियंस जिसमें पूंछ पाई जाती है वो रखे गए हैं यूरोडेला में। डिलास बराबर विजिबल माने दिखाई देना। ऐसे एम्फीबियन जिनमें पूंछ दिखाई देती है उनको यूरोडेला में रखा गया है। कार्डेटा का मतलब होता है जिसमें टेल जो होती है पाई जाती है। कार्डा बराबर टेल, डेटा माने बियर। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट यूरोडेला आर द सेकेंड ऑर्डर इन which यूरोडेला इज द ऑर्डर ऑफ द क्लॉस एम्फीबियन in which most of the amphibians they have wearing the tail। कुल मिलाकर के यूरोडेला ऐसे ऑर्डर होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पूंछ स्पष्ट दिखाई पड़ती है या पूंछ धारण करते हैं। बॉडी इज डिस्ट्रिक्टली डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। शरीर जो होती है डिस्ट्रिक्ट माने अलग अलग, डिवाइड माने विभक्त होती है। शरीर अलग अलग सिर, बक्ष और पूंछ में विभक्त होती है। दे आर कॉल्ड यूरोडेला। इनको यूरोडेला क्यों कह, दे आर कॉल्ड यूरोडेला, उनको यूरोडेला कहा जाता है। एज टेल इज फाउंड, क्योंकि जो पूंछ होती है पाई जाती है लॉन्ग, लंबी, लॉन्ग लाइफ माने पूरे। दे आर कॉल्ड यूरोडेला, इनको यूरोडेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पूंछ पूरे जीवन काल भर पाई जाती है। टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइज लिम्स प्रेजेंट, दो जोड़ी समान लिम्स यानी जो होते हैं पैर पाए जाते हैं। ठीक है। कॉपुलेटरी आर्गन सब्सेंट इन मेल, कॉपुलेटरी आर्गन या जोनी निषेचन अंग जो होते हैं मेल यानी मेल में अनुपस्थित होते हैं। सब मेंबर्स शोज न्यूटनी, कुछ मेंबर्स जो होते हैं न्यूटनी शो करते हैं। न्यूटनी इज द रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर्स इवन इन द एडल्ट। न्यूटनी क्या है, कुछ न्यूटनी मैंने पहले ही बताया, इसमें जो होता है जो लार्वल करेक्टर्स होते हैं वे मेटामॉर्फोस नहीं कर पाते हैं, उनकी एज वयस्क की हो जाती है लेकिन वे लार्वा ही रह जाते हैं और प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्किल्स आर प्रेजेंट इन देम, स्किल जो इनमें पाई जाती है। ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अब यूरोडेला में इसके 5 सब ऑर्डर हैं। ठीक है। 5 सब ऑर्डर में पहला सब ऑर्डर होगा क्रिप्टोब्रैंक्वाइडिया। इसमें 5 सब ऑर्डर को मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। यूरोडेला के, यूरोडेला में 5 सब ऑर्डर हैं। देखिए यूरोडेला या कार्डेटा है, यूरोडेला जो या कार्डेटा में 5 सब ऑर्डर हैं, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये उसको आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। यूरोडेला कार्डेटा में लैटिन भाषा में 5 सब ऑर्डर हैं। क्रिप्टोब्रैंक्वाइडिया एग्जाम्पल है क्रिप्टोब्रैंकस। ठीक है। एम्बाइस्टोमेटोइडिया एग्जाम्पल है एम्बाइस्टोमा। सैलमेंड्रोइडिया एग्जाम्पल है सैलमेंडर। प्रोटिडी एग्जाम्पल है प्रोटियस या नेक्ट्यूरस। मिंटिस एग्जाम्पल है साइरन। ठीक है। इसको आप यहाँ देख लीजिए। नेक्ट्यूरस वाटर डॉग या मड पपी कहते हैं, इट शोज परमानेंट न्यूटनी। एम्बाइस्टोमा टाइगर सैलमेंडर कहते हैं। एक्जोलाटिल लार्वा होता है, इसके लार्वा का नाम है एक्जोलाटिल। एम्फ्यूमा कांगोसील लार्जेस्ट आरबीसी होती है। ट्रिटान, न्यूट, प्रोटियस, केप सैलमेंडर, यूरोपियन 5 सैलमेंडर। इसके बाद लास्ट में जो आता है साइलेंटिया। ठीक है। लास्ट में जो है वो है साइलेंटिया। साइलेंटिया का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में कहते हैं साइलेंटिया बराबर होता है लीपिंग। ग्रीक भाषा में से एन्यूरा है ना, तो ग्रीक भाषा में ये मीन्स होता है एब्सेंट, ये बराबर हो जाएगा एब्सेंट।
ठीक है, और प्लस एउरा बराबर होगी टेल, एउरा बराबर क्या होगा, टेल। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द क्लॉस एम्फीबिया इन व्हिच द टेल आर एब्सेंट। तो एक एम्फीबिया का ऐसा ऑर्डर है जिसमें पूंछ जो है अनुपस्थित होती है, ठीक है। दीज आर द सच ऑर्डर ऑफ एम्फीबियंस इन व्हिच द टेल्स आर एब्सेंट। ये ऐसा ऑर्डर है जिसमें पूंछ जो है अनुपस्थित होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अथवा इनको कहते हैं साइलेंटिया, ग्रीक भाषा में साइलेंट बड़ा होता है लीपिंग, लीपिंग माने होता है कूदने वाले, उछलने वाले, जंप करने वाले। टेललेस एम्फीबियन होते हैं, पूंछ विहीन एम्फीबियन होते हैं। आईलिड्स जो है प्रेजेंट हो जाती है, आँख की जो पलकें होती हैं पाई जाती हैं। लोअर लिड्स जो है मूवेबल माने घूम, जो आँख की निचली पलक होती है वो गमनशील होती है, जो अपर लिड्स होती है ऊपरी पलक होती है इमूवेबल होती है, आगमनशील होती है। मिडिल ईयर एंड टिम्पैनम जो दोनों जो है प्रेजेंट माने पाए जाते हैं। मध्य कर्ण और टिम्पैनम जो है पाए जाते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, शरीर जो होती है सिर और वक्ष में डिवाइड होती है। नेक जो है अनुपस्थित होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम स्मॉल, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं छोटे होते हैं। ओनली 5 to 6 वर्टिब्री पाई जाती है। लास्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड यूरोस्टाइल, लास्ट वर्टिब्री, लास्ट कशेरुका को जो है यूरोस्टाइल के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट थ्रू द टेडपोल लार्वा, विकास जो है टेडपोल लार्वा के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है। फोर लिम्स जो होते हैं स्मॉल छोटे होते हैं, अगला पैर छोटा होता है। हाइंड लिम्स जो होते हैं लॉन्ग लंबे होते हैं। अडॉप्टेड इन जंपिंग, पिछले पैर जो है लंबे होते हैं जो कूदने के प्रति अनुकूलित होते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो लास्ट का है कुछ एग्जांपल हम बताएंगे। इसमें 5 साइलेंटिया या एन्यूरा जो है में भी 5 सब ऑर्डर हैं। देखिए ये जो साइलेंटिया है इसमें भी 5 सब ऑर्डर हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। साइलेंटिया आर एन्यूरा जो है, साइलेंस मतलब है लीपिंग, लीपिंग माने कूदने वाले, और एन्यूरा 2 शब्द से माने विदाउट, एवरो बराबर टिल। इसमें पहला सब ऑर्डर है एम्फीसिला, एम्फीसिला का एग्जाम्पल है एस्काइफस। दूसरा है ओपिस्थोसिला, ओपिस्थोसिला का एग्जाम्पल है एलाइटस। तीसरा है सब ऑर्डर एनोमोसिला, एनोमोसिला का एग्जाम्पल है पेलोबेट्स, PELOBATES। प्रोसिला का एग्जाम्पल है ब्यूफो, और डिप्लेसीसिला का एग्जाम्पल है राना टिग्रीना, राइकोफोरस या ट्री फ्रॉग। ये 5 सब ऑर्डर में करके चाहे आप लोग लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाइला, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग है। राना के बाद राइकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग है, राइकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग है। लाइटस मिडवाइफ टूड है। पाइपा जो है सूरिनाम टूड है। ब्यूफो जो है कॉमन टूड है। राना टिग्रीना जो है इंडियन बुल फ्रॉग है। पॉम्बिनेटर जो है फायर बिलाइन टूड है। ब्यूफो जो है कॉमन टूड है। पायरोटिड पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है, इसकी जो पायरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो पॉइजनस होती है। जिनोपस जो है आईलिड एंड टीथ जो है इनमें एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑर्डर थर्ड साइलेंटिया और एन्यूरा। सो वी हैव टू completed here the general characters and classification of the class Amphibia। इसमें पूरा हमने जनरल करेक्टर और क्लासिफिकेशन क्लास एम्फीबिया का बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया। आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास एम्फीबिया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरीज हो, कोई समस्या हो, कोई वर्ड ना समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।